हेलो दोस्तों, अगर आपके भी पॉलीकैब के जो सोलर इन्वर्टर है, अगर उसमें दोस्तों ओवर वोल्टेज का इशू आ रहा है तो उसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक सेटिंग है दोस्तों, वो आपको अपडेट करनी है। उसको करने से आपका जो ओवर वोल्टेज का इशू है वो सही हो जाएगा। ध्यान देना है, अगर इन्वर्टर में A2 ग्रिड या A1 ग्रिड OV करके लिखा है, मतलब O से ओवर और V से वोल्टेज, ये ध्यान देना है। अगर U और V लिखा है तब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अंडर वोल्टेज होता है। अंडर वोल्टेज के केस में कोई भी सेटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ओवर वोल्टेज है तो उसके लिए मैं एक सेटिंग बता रहा हूं। अगर आप लोग पॉलीकैब के इन्वर्टर में वैसा कर लीजिए तो जो आपका ओवर वोल्टेज का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ओवर वोल्टेज का इशू मेरे में भी आया था, जैसे आपको साइड में दिख रहा होगा किस तरीके से जो इन्वर्टर है वो बंद हो जाता है। तो ओवर वोल्टेज का केस है, उस केस में आपको एक सेटिंग है, सिंपली उसको करना है। और दोस्तों, अगर जिन्होंने पहले से मतलब ऐप जिनका चल रहा है पॉलीकैब का जो मॉनिटरिंग वाला है, पॉलीकैब का पीवी सोलर मॉनिटरिंग वाला अगर ऐप पहले से चल रहा है तो वही लोग इस सेटिंग को अपडेट कर सकते हैं। अगर जिनका अभी मतलब ऐप वगैरह नहीं हुआ है तो उसकी भी दोस्तों मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसका एक वीडियो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, पहले मैं आप लोग को ओवर वोल्टेज का बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है ओवर वोल्टेज की वजह से। ओवर वोल्टेज की वजह से सोलर जो है वो बंद हो जाता है, और जब तक वोल्टेज ओवर रहेगा तब तक का जितना भी प्रोडक्शन या जनरेशन होता है वो कोई भी मतलब आपका एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो एक तरीके से वो लॉस है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आगे की सेटिंग बताता हूँ कि आपको क्या करना है और उससे आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पॉलीकैब का जो है वो ऐप है। और दोस्तों, ऐप में इसमें आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन अगर आपको मैं दिखा दूं, ये लोकल ब्लूटूथ कनेक्शन, आपको इस पर टैप करना है। फिर आपको अलाउ करना है सारी सेटिंग्स को। अलाउ करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैनुअल जो कनेक्शन है उस पे जाना है, और जो आपका कनेक्टेड इन्वर्टर है आपको उस पे ही कनेक्ट करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं, और आपको कनेक्टेड वाले इन्वर्टर पर ही कनेक्ट करना है। फिर दोस्तों, आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं फिर सबसे लास्ट में जो कंसोल लिखा है आपको उस पे जाना है, और ग्रिड पैरामीटर्स में जाने पर आपको वोल्टेज जो हाई लेवल लॉस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला वोल्टेज हाई लेवल लॉस, इसको आपको टैप करना है और फिर 290 सेट कर देना है। दोस्तों, एक चीज मैं ये बता दूं, जिनको अगर ग्रिड पैरामीटर्स में टैप करने पर अगर कुछ पासवर्ड मांग रहा है तो उसमें आप लोग को एडमिन डाल देना है, और फिर सिंपली आपको लॉग आउट कर लेना है और आपकी सेटिंग जो है वो सही हो जाएगी। तो दोस्तों, जब आप ग्रिड पैरामीटर्स पर टैप करेंगे, अगर दोस्तों उसमें टैप करने पर अगर आप लोग को पासवर्ड मांग रहा है कि लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेशन अगर लिख के आ रहा है तो आपको एडमिन डालना है उसमें, और एडमिन डालने के बाद में वो ओपन हो जाएगा। फिर आप वोल्टेज हाई लेवल लॉस जो है उसको आप 253 आई थिंक सेट होगा पहले से, तो उसको आपको थोड़ा बढ़ा लेना है, 290 कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर जिन्होंने ये सेटिंग नहीं अपडेट की है तो वो लोग इसको प्लीज अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस आप कहीं बाहर हैं, आपने नहीं ध्यान दिया, तो ये ओवर वोल्टेज का अगर इशू आ गया तो जो भी यूनिट्स जो है जनरेशन होगी वो सब आपकी लॉस हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जिनको ये सेटिंग नहीं अपडेटेड किया है जिन लोगों ने, उनको आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग भी उसको जरूर अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।